गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पीटीआर एनालिसिस। पीटीआर का फुल फॉर्म पावर ट्रांसफार्मर का हम एनालिसिस करेंगे। पीटीआर जो मेनली यूज किया जाता है वो पीएसएस पे यूज होता है, जिसको गांव में पावर हाउस भी बोलते हैं। तो हम ये जितना भी डाटा यहाँ पर लेके रखे हुए हैं सब एजम्पशन बेस पे है डाटा। ग्राउंड में हो सकता है ये डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। सिर्फ हम इसको समझने के लिए कि आखिर हम कैसे जाने कि जो पीएसएस में पावर ट्रांसफार्मर यूज है ना, इंस्टॉल्ड है, वो अभी ओवरलोडेड है या नहीं है, उसके आर्गुमेंटेशन की रिक्वायर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपका क्या हुआ, सर्कल हमने लिख दिया, डिवीज़न का नाम लिख दिया, सब डिवीज़न लिख दिया, सेक्शन का नाम लिख दिया, और ये मानिए पीएसएस आपका क्या है 33/11 का आपका सब स्टेशन है मेडिकल के नाम से। ठीक है, अब ये जो मेडिकल सब स्टेशन है इसमें कितने 3 पीटीआर है। पहला पीटीआर 1 है जो 1x5 है, पीटीआर 2 है 1x8 है, पीटीआर 3 है जो 1x10 है। मतलब यहाँ पर आपका ये एक 5 MVA का, एक 8 MVA का और एक 10 MVA का। वो ये दिखाया हुआ है कि पीटीआर 1 5 MVA को फीड कर रहा है, पीटीआर 2 आपका 8 MVA का और पीटीआर 3 10 MVA का। ये यहाँ पर उसका सीधा सा लिखा है 5 8 10। अब ये मानिए कि जो पीटीआर 1 है उससे आपका कितना, एक फीडर सिर्फ फीड हो रहा है, रीवा फीडर। ठीक है, अब पीटीआर जो 2 है उससे आपका जो 8 MVA का पीटीआर है उससे 2 11 kV के आउटगोइंग फीडर हैं, एक रीवा मेडिकल और एक रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ठीक है, इसके बाद जो आपका पीटीआर 3 10 MVA का है वो हॉस्पिटल 1 और रीवा हॉस्पिटल है। ठीक है, ये सब एजम्पशन बेस पे हमने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है 11 kV के जो भी फीडर है। अब मान के चलिए कि ये जितने भी फीडर हैं, पहला जो फीडर है आपका जो 5 MVA से फीड हो रहा है, ठीक है, रीवा फीडर, इसका पीक लोड है 138। ठीक है, तो ये किस पे है, जो लोड है आपका एम्पियर में है, 11 kV की 11 kV आउटगोइंग साइड का ये लोड है, कितना है 130 एम्पियर, 11 kV फीडर का लोड। तो आखिर हम कैसे जाने कि पीक लोड कितना है पीटीआर पर? ठीक है ना, 11 kV साइड। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √3VI और डिवाइडेड बाई आप 1000 कर दीजिए तो आप एमबीए में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सा। 1.732 का मतलब है √3, ये V का मतलब है आपका वोल्टेज, I का मतलब है आपका यहाँ पर करंट से, जो कि हम ये यहाँ ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई आप 1000 कर दीजिए तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें, MVA में। करेक्ट है ना? तो ये यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये निकल आएगा MVA। ठीक है, ये आपका निकल आया किसमें, MVA में। मतलब कि अगर ये रीवा 138 एम्पियर का इसका लोड है तो इसका जो पीक लोड होगा इसमें कितना होगा, 2.63। ठीक है, तो अभी तो ये क्या पीक लोड पीटीआर पर कितना पीक लोड है। अब हम परसेंटेज बेस पे जान लेते हैं, करंट लोडिंग परसेंटेज ऑन पीटीआर, कितना परसेंट लोड है। ठीक, तो ये देखिए इसको आप क्या करेंगे, ये जो लोड है पीटीआर का, भाई 11 kV के ये जो आपका फीडर का लोड है उसके अकॉर्डिंग लोड एमबीए में ये हुआ। तो अब अगर हमको परसेंटेज जानना है कि कितना परसेंट है, तो ये डिवाइडेड बाई जो उसकी कैपेसिटी होगी वो कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि परसेंटेज की लोड कितना हो, मतलब 52.58% लोड पीटीआर पे है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, आप क्या करेंगे, 2 साल के लिए भी लोड ग्रोथ आपको लगाना पड़ेगा पीटीआर पे, 5 साल के भी लगाना पड़ सकता है। तो मान लीजिए अगर 2 साल का लोड ग्रोथ अप्लाई हुआ तो ये हम 6% लोड ग्रोथ लेते हैं। आप अपने यहाँ के कैलकुलेशन के आधार पर देख लीजिए कि कितना लोड ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने मान लीजिए 2 का और 6% का हमने लोड ग्रोथ लिया, तो देखिए आपका ये यहाँ पर कितना, क्योंकि हमको क्या निकालना है, परसेंटेज कितना होगा। तो अगर 2 साल में हम लोड ग्रोथ 6% ले रहे हैं तो ये आप क्या करिए, ये परसेंटेज ये लिखा हुआ ना फॉर्मूला, देखिए इसको मल्टीप्लाइड बाई 6%, 1.06 और ये आपका इंटू 2 हो जाएगा। तो इससे आपका ये निकल आएगा कि 2 साल में आखिर ये लोड ग्रोथ कितना होगा। मतलब इस पावर ट्रांसफार्मर का अगर देखा जाए पीटीआर का, तो इसके आर्गुमेंटेशन की रिक्वायर्ड 2 साल में भी नहीं है। ठीक है, जितना लोड बढ़ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर कितना लोड ग्रोथ हो रहा है। अब हम बात करते हैं पीटीआर 2 की। ठीक है, पीटीआर 2 में आपका देखिए 8 MVA का पीटीआर है, जिससे आपके 2 फीडर फीड हो रहे हैं, एक रीवा मेडिकल और एक रीवा सुपर स्पेशलिटी। रीवा मेडिकल का जो 11 kV आउटगोइंग फीडर का लोड है, जो इससे 2 फीडर फीड हो रहे हैं, रीवा मेडिकल, इसका लोड कितना है, 11 kV का फीडर का लोड 131 एम्पियर, और दूसरे का जो मान लीजिए लोड है वो 247 एम्पियर। तो अब अगर हम इसका लोड कैलकुलेट करें कि पीटीआर पे लोड कितना होगा,
तो वही 1.732 मतलब √3 v की जगह पर चूंकि 11 के भी साइड पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 11 इंटू आपका ये दोनों क्या होंगे, ये एम्पियर है ना, तो ये और प्लस ये, चूंकि हमको इस पीटीआर पे देखना है तो इस पीटीआर से दो फीडर फीड हो रहे हैं, तो दोनों का ये जो एम्पियर का लोड है वो क्या हो जाएगा, ऐड डिवाइडेड बाई 1000, तो ये एमबीए में आ जाएगा कि आखिर पीक लोड पीटीआर पे कितना है, तो कितना हो रहा है 7.20। इसको आप परसेंटेज में निकालिए तो ये डिवाइडेड बाई आपका ये देखिए ये यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा हुआ, ये डिवाइडेड बाई ये, तो इससे ये पता लग गया कि आखिर कितना परसेंट लोड हो रहा है, 90% लोड हो रहा है। तो अगर हम प्लानिंग प्रोस्पेक्टिव में जाएंगे तो इस पावर ट्रांसफार्मर को हमें क्या है, आर्गुमेंटेशन की रिक्वायर्ड है। 80% से ज़्यादा पे अगर पीटीआर हो रहा है, 100% तक भी चल सकता है ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर हम प्लानिंग प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं तो अगर 80% से ज़्यादा का लोड है तो इसको आर्गुमेंटेशन की रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर अगर इसका 2 साल का लोड ग्रोथ लगा दिए तो ये लोड इतना परसेंट हो जाएगा। 6% हम लोड ग्रोथ के एजम्पशन करके ले रहे हैं, आपका हो सकता है 5%, 4%, 8%, वो आप एनालिसिस के आधार पे देख लीजिए। इसी तरह से मान लीजिए जो PTR3 है वो 10 MVA का है, ठीक है, उस पर आपके 2 फीडर फीड हो रहे हैं, एक हॉस्पिटल और एक रीवा हॉस्पिटल। एक का मान लीजिए लोड है 264 और जो दूसरे का है 274। अब इसका जो लोड होगा ये देखिए इसमें भी सेम 1.732 मतलब √3 V की जगह पर 11 kV के साइड का वोल्टेज है, इनटू आपका ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे जो करंट है, डिवाइडेड बाई आप 1000 कर दीजिए तो आप MVA में इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है, करंट लोडिंग कितनी है पीटीआर पे, तो ये डिवाइडेड बाई ये, तो ये यहाँ से आपका निकल आएगा पीटीआर पे लोड कितना है, ठीक है। अब अगर 2 साल का लोड ग्रोथ लगाते हैं तो 2 साल का लोड ग्रोथ के लिए सेम वही हमने 6% लोड ग्रोथ लिया, हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो इस आधार पे ये निकल आएगा। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि 2 पीटीआर आपके ओवरलोडेड हैं, ठीक है, तो इसमें आपका ऑगुमेंटेशन की रिक्वायर्ड होगी। लेकिन ये जो पहला वाला पीटीआर है ये क्या है, ये कम लोडेड है। देखिए अगर हम यहाँ भी देखें तो 100% 90% और ये आपका 52% है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है प्लानिंग प्रोस्पेक्टिव में अगर हम जाएं कि इसका अगर ये फीडर कहीं पर मान लीजिए 11 kV का लिंक है, N-1 है इस फीडर के साथ, तो कुछ हम लोड क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसफर कर सकते हैं इस पे, या पीएसएस के अंदर अगर आपका क्या है बस कपलर अरेंजमेंट है तो उसके माध्यम से भी हम कुछ पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या होगा, आपको पीटीआर आर्गुमेंटेशन करना पड़ेगा। अगर हम अभी वो चीज़ें न देख के सिर्फ ये देख रहे हैं तो हमको ये और ये पावर ट्रांसफार्मर के आर्गुमेंटेशन की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका कारगर साबित होगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह के लिए तहे दिल से धन्यवाद।